हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ख़ास विषय पर जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है। और ख़ास टॉपिक ये है कि दिल्ली सरकार जो है यानी अरविंद केजरीवाल जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जो है समर्थन मांग रहे हैं। अब आप कह रहे हो समर्थन किस बात का मांग रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। समर्थन जो दरअसल ऐसा है कि दिल्ली जो है एक राजधानी है, जो देश की राजधानी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है और एक स्टेट भी है, और एक जो एनसीआर में भी एनसीआर का भी पार्ट है, यानी एनसीआर में मुख्य पार्ट है। तो कई तमाम उसमें बॉडीज़ भी काम करती हैं, जैसे केंद्र सरकार का भी हिस्सा रहता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार होती है, उसके बाद फिर जो म्यूनसिपल यानी एमसीडी होती है, उसके बाद फिर डीडीएपी होती है। तो ये तमाम जो है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बाद भी इसमें जो कई बॉडी हैं, जो लोकल बॉडी हैं, वो भी काम करती हैं। लेकिन सबसे जो विवादित चीज़ है वो दिल्ली की जो दिल्ली में जो दिल्ली का एक यूनियन टेरिटरी होना एक अपने आप में विवादित रहता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के पास रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है एक देश की राजधानी भी है और वहाँ पे तमाम ऐसे दूतावास और जैसी संस्थाएं वहाँ पे मौजूद हैं, यानी जो कि एक राजधानी में होती हैं। तो इसके लिहाज से सुरक्षा भी जो है केंद्र सरकार का के अंडर में जो है वो आती है। यानी जो दिल्ली की 3 सब्जेक्ट मेजर हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, बाकी के जो है चुनी हुई सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके अंडर आते हैं। तो 3 मुद्दे जो हैं लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये जो 3 मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली के अलावा जो है और भी कई जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन विवाद वहाँ नहीं रहता है। लेकिन जो मुद्दा सबसे अहम है वो दिल्ली में रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार देखिए और भी कई दिल्ली, पांडिचेरी और दमनदीप और दादरा नगर हवेली जैसे, चंडीगढ़ जैसे और भी कई स्टेट हैं जिसमें जो यूनियन टेरिटरी उनको कहा जाता है, यानी है वो। तो वहाँ पे इतना ये तो मुद्दा जो है वो इतना गर्मा गर्मी नहीं होता है, लेकिन जितना यहाँ पे होता है। दिल्ली का मुद्दा यह है कि दिल्ली में जो है एक विधानसभा भी है, चुनी हुई सरकार है। तो वहाँ पे दिल्ली का कहना ये होता है कि जो जितने भी अफसरशाही यानी जो प्रशासनिक प्रणाली जितनी भी है वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, और जनरली होती भी है। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि दिल्ली एक सेंसिटिव जोन भी है, देश की राजधानी भी है। तो हम इस तरीके से जो है दिल्ली चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से हर मामले में जो है हम उनको स्वतंत्र नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे कई बार मुद्दा चला, कई बार बहस चली। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार जो है उसमें टकराव हमेशा रहा है इनमें। तो 8 साल पहले जो है कि जो अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस मामले को, कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए कि ये जो मुद्दा है वो क्या है, यानी कौन किसके पाले में कितनी शक्तियाँ होंगी, किसके पाले में कितनी शक्तियाँ होंगी। तो 8 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी 11 मई को फैसला आया। और प्रशासन प्रणाली जो है पूरी तरह से, यानी जो जितनी भी रिक्रूटमेंट या फिर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या फिर नए पदों का सृजन, जितने भी ऐसे मामले हैं जो प्रशासन के अंडर आते हैं, वो जो है सारे के सारे दिल्ली सरकार को दे दिए गए। और क्लियरली इसमें केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया कि ये जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार ही हैंडल करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। ऐसे मामले हैं जो प्रशासन के अंडर आते हैं, वो जो है सारे के सारे दिल्ली सरकार को दे दिए गए। और क्लियरली इसमें केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया कि ये जो मामले हैं वो दिल्ली सरकार ही हैंडल करेगी, केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब मुद्दा ये है कि जितने भी आपने देखा होगा कि तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आ गई, यानी 8 दिन के अंदर, यानी 11 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और शक्तियाँ जो हैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दी जाती हैं। उसके बाद जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेके आती है और 8 दिन के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो है छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो
उनकी जो 40 दिन की छुट्टियां लगभग हैं सुप्रीम कोर्ट की रहेंगी, तो जैसे ही एक दिन की छुट्टी होने से एक दिन छुट्टी होने ही वाली थी, यानी सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बंद हुआ था शाम को, उस दिन अध्यादेश लेके आ गई, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो है जानती थी कि दिल्ली सरकार जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक मौका देखा और इसको अध्यादेश ला के सामने रख दिया। अब यहाँ पे जो है पेच ये फंस रहा है कि अध्यादेश आ गया, अब अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो कई एक्सपर्ट ने माना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो है ऐसा नहीं चाहती बिल्कुल भी कि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो किसी भी हालत में राज्य सरकार को जाएँ, वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो है वो कभी नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि दिल्ली एक सेंसिटिव जोन है। ऐसे कई लोगों का, एक्सपर्ट जो है उनका मानना है। वहीं कई उनके और भी कई जो उनके समर्थन में नहीं रहते हैं, तो और भी कई एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि भले ही सेंसिटिव जोन है, लेकिन अगर वहाँ पे विधानसभा है, तो विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, तो उनको शक्तियाँ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों वहाँ पे विधानसभा है, यानी उसको भंग कर देना चाहिए। यानी दिल्ली सरकार की बनाने की जरूरत ही क्या रही इसमें, आप उसको हैंडल कर दीजिए। तो यही मुद्दा है कि जो पूरा गर्मा गर्मी रहता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का अब यहाँ पे यह जो अध्यादेश जो आया है उसका एक प्रोसेस होता है कि अध्यादेश आ गया, तो अगर अध्यादेश आने के बाद 6 महीने के अंदर, यानी जो 6 महीने के, यानी जो जैसे ही अगला सेशन आएगा, यानी 6 महीने के अंदर, और अगले सेशन आने के 6 सप्ताहों के अंदर अंदर जो है इसको पारित कराना होता है, अदरवाइज़ ये जो है इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक और, संविधान में जो है एक और उल्लेख है कि केंद्र सरकार जो है बार बार अध्यादेश ला सकती है, यानी अगर चाहे केंद्र सरकार चाहेगी तो फिर से अध्यादेश ले आएगी, यानी जब तक पास नहीं हो तब तक वो ला सकती है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र को जो है राज्यसभा में जो है समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके पास जो है करीब 90+ जो है सीटें राज्यसभा की हैं, और बाकी की जो सीटें बाकी अन्य पार्टियों के समर्थन में हैं। तो केजरीवाल का ये कहना है कि अगर अन्य पार्टियां चाहेंगी कि इनका जो है अध्यादेश पारित ना हो पाए, यानी 3/2 के बहुमत, 2/3 के बहुमत से जो पास होता है, यानी 66% जो है वो होने चाहिए समर्थन में, तब जाके वो जो है पास होगा। तो ऐसा केजरीवाल का मानना यह है कि अगर हम सभी पार्टियों का समर्थन ले लेते हैं, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो। अभी कांग्रेस ने भी अभी तक जो है क्लियर नहीं किया था कि समर्थन में है नहीं है, लेकिन सबसे पहले जेडीयू और आरजेडी की जो कि बिहार में सरकार दोनों की मिलीजुली है, वो दोनों ने समर्थन किया। उसके बाद अखिलेश ने भी समर्थन किया है। पार्टियां जो है समर्थन में रहीं तो ये बिल जो है राज्यसभा में अटक सकता है, पास नहीं हो पाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, तो केजरीवाल जो है उसके बाद फिर अगेन जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और वहाँ से दोबारा उसमें पिटीशन डाल सकते हैं। हालांकि रिव्यू पिटीशन के लिए जो है केंद्र सरकार ने भी उसमें डाला है कि उसकी रिव्यू किया जाए मामले को, और ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है, इसको इस तरीके से जो है केंद्र सरकार के हवाले नहीं कर सकते हैं, और किसी भी हालत में जो है ये सारे जो प्रशासनिक मामले हैं वो दिल्ली केंद्र सरकार के पास रहे, यानी राज्यपाल के पास। अब यहाँ पे एक बार इससे पहले थोड़ा बैक चले जाते हैं। 2021 की बात है, जब एक केंद्र सरकार ने जो है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उस समय विवाद चल रहा था राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, विवाद तो चलता ही रहता है। उसके बाद जो है केंद्र का जो है अध्यादेश एक नोटिफिकेशन लाई, जिसमें उन्होंने बदलाव करते हुए पूरी तरह से जो है प्रशासनिक मामला जो अपने उसमें रखा, तभी जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब केंद्र सरकार का अध्यादेश लेके आई है। अब मामला क्या है, अध्यादेश लेके आई है वो 1991 का एक्ट है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी एक्ट। उसमें जो है उन्होंने बदलाव करते हुए एक सब कॉलम जोड़ा, उन्होंने एक सब क्लॉज जोड़ा है, और उसमें जो है ये कहा गया कि अब इस मामले में, यानी प्रशासनिक जो मामले होंगे उसमें, यानी किसी भी मतभेद के चलते अगर ऐसा होता है, तो उसमें 3 सदस्यीय कमेटी, यानी एक जो अरविंद केजरीवाल हैं वो उसमें अध्यक्ष रहेंगे उस कमेटी के, और फिर 2 और रहेंगे जो एक सचिव, यानी कैबिनेट होम सचिवालय के हैं, वो उसमें मेन रहेंगे, और एक
दिल्ली के भी सचिव हैं। यानी दोनों जो है वो दोनों सचिव जो होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं। यानी किसी भी विभाग के नीचे एक सचिव होता है जो कि चीज़ों को हैंडल करता है। तो वो सचिव जो हैं केंद्र सरकार के होते हैं, बाकी जो चुने हुए मंत्री जो होते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। तो दो रहेंगे इसमें सचिव, यानी जो केंद्र सरकार ने जो नियुक्त किए हैं तो वो रहेंगे, और एक तरफ रहेंगे और तीसरा रहेंगे इसमें अरविंद केजरीवाल खुद, यानी दिल्ली के सीएम। कोई भी हो सकता है, जिसको जो सीएम होगा वो रहेगा। तो ये तीनों, अब इसमें ये कहा गया कि मेजॉरिटी से बहुमत पास होगा उसका जो है, जिस तरफ 3 सदस्य हैं तो जिसमें 2 तरफ 2 रहेंगे उसका फैसला मान्य होगा। अगर किसी भी कंडीशन में जो मामला जो अटकता है यानी फंसता है, यानी कोई भी विवाद रहता है, तो उसमें राज्यपाल की जो राज्यपाल का फैसला जो होगा वो अंतिम होगा। तब भी यहाँ पे देखा जाए तो अब सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो है दिल्ली सरकार का यानी अरविंद केजरीवाल हैं, 2 सचिव हैं, सचिव जो केंद्र सरकार के हैं, तो मामला तो फंसना ही है। अब क्लियर कुछ नहीं हुआ है, ये विवाद चलता ही रहेगा जब तक क्लियर कट नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट होने के बाद भी मामला जो है अभी फंसा है, तो यहाँ पे विवाद तो चलता ही रहेगा। और इसीलिए दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि ये जो अध्यादेश है वो पास हो, भले ही उन्हें कितनी भी तिकड़म क्यों ना लगानी पड़े, यानी किसी भी पार्टी से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, वो समर्थन मांगेंगे, उनके पास जाएंगे। और बाकी में गए भी हैं, अखिलेश से मिले हैं, जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव हैं उनसे भी मिले हैं, कपिल कांग्रेस से भी बात सामने आ गई है, उनसे भी मिलने में बैठक होने वाली है। तो पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका समर्थन मिल ही रहा है उन्हें, और भी कई पार्टियां हैं जो कि उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है। और आई थिंक ये उद्धव ठाकरे हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको समर्थन मिल रहा है। अगर जो केजरीवाल हैं उन्होंने ठान लिया है कि हमें किसी भी कीमत पर जो है अध्यादेश को है जो पारित नहीं होने देना है। तो आपको क्या लगता है कि मुसीबतें ये जो अध्यादेश पारित नहीं हो पाएगा, तो बिल अगर रद्द हो जाएगा तो क्या मुसीबतें कम हो जाएंगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मामला जो है अध्यादेश का ये सीन है कि आप कितनी बार भी ला सकते हैं, बट उसको 6 महीने के अंदर पारित कराना होता है। तो इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, क्योंकि ये कई एक्सपर्ट का मानना, कई नेताओं का मानना है कि तमिलनाडु में इंस्टालिन करके मुख्यमंत्री हैं, उनका भी वो काफ़ी टाइम से जो है एनडीए में आने की इच्छा रख रहे हैं। यानी अगर वो एनडीए में आ जाते हैं, यानी बीजेपी के अलायंस में जो आ जाते हैं, तो बहुमत बीजेपी को मिल सकता है और बिल जो है पास हो सकता है। फिर वहाँ पर मुसीबतें बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की, फिर उनके पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। उसके बाद उसके ऊपर अध्यादेश आ गया। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की माना, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अध्यादेश केंद्र सरकार जो है अध्यादेश ला सकती है और उसको माना तो पड़ेगा ही। क्योंकि किसी भी कानून जब संसद नहीं चल रही है तो उस समय इमरजेंसी में ऐसी कोई सिचुएशन है कि केंद्र सरकार को जो अध्यादेश लाना पड़े तो ला सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका एक पार्ट है, तो ला सकती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।